Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is for class 12th, subject mathematics, and the topic is transpose, symmetric, and skew-symmetric matrix. Now, first of all, we'll discuss about the transpose of matrix. Now, this transpose of matrix it can be obtained by interchanging rows with the columns. Suppose we have a matrix here. We have a matrix A. Matrix A is equal to, we take some matrix 1, 3, 4, 5, 2, 1, 6, 2, 1. So we have a matrix here. Now we'll interchange its rows with the columns. So we'll write it as transpose of matrix. So transpose of matrix, that is denoted by a T. So it's known as a transpose of matrix, or it can also be denoted as a dash. So a dash is also the transpose of matrix. So that can be obtained by interchanging rows into columns. So हम यहाँ पर rows को change करेंगे into columns. So here row जो है that is 1. So इसको हम column में change करेंगे 3, 4. Similarly we have 5, 2, 1, 6, 2, 1. 6, 2, 1. So this is known as a transpose of matrix. Simply हम क्या करेंगे यहाँ पर हम rows को change करेंगे columns में. So that's known as a transpose of matrix. So इसको हम कहते हैं transpose of a matrix. अब कुछ properties इसकी है. So the properties of transpose of matrix. Properties of transpose of matrix. Properties of transpose of matrix. So very first property is A transpose whole transpose that is equal to A. So it's very first जो पहली प्रॉपर्टी इसकी है वो है A transpose whole transpose that is equal to matrix A. जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास है मैट्रिक्स A, तो आप हमने इसका ट्रांसपोज यहाँ पर निकाला. सो दैट इज A डैश इक्वल टू दिस. ठीक है, तो अगर हम इसका भी ट्रांसपोज निकालेंगे, जैसे हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेंगे, सो A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज. अब इसका ट्रांसपोज हम लेंगे जो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज हमने निकाला है. अब इसका भी हम अगर ट्रांसपोज निकालेंगे ये वापस मैट्रिक्स A आएगी यहाँ पर. सो दैट विल बी इक्वल टू हियर. तो आप रोज को चेंज करना है कॉलम्स में, तो आप यहां पर लिखेंगे 1. सो इट्स यहां पर ये रो है, ये कॉलम में चेंज होगा, तो आप यहां पर लिखेंगे 5 और 6. तो यहां पर ये बनेगा 3 और 2 2 4 1 1 4 1 1. तो आप देख रहे हैं. सो दिस मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ए. जैसे यहां पर 1 3 4, यहां पर भी 1 3 4 1 5 6, तो 1 5 6. सो we'll write it as it is matrix A. तो अब आपने यहां पर प्रूव किया कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स द ट्रांस A transpose whole transpose that is equal to matrix A. So it's the first property. तो number second property जो है, so that is K times A whole transpose that is equal to K A transpose. तो आप देख रहे हैं हमारे K जो है that's a scalar constant here. तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं. तो हमारे पास मैट्रिक्स A है और A ट्रांसपोज भी आप स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये सेकंड प्रॉपर्टी है. नाउ नंबर थर्ड प्रॉपर्टी इज थर्ड प्रॉपर्टी. So we have third property here. So if we have two matrices A and B, we have so A plus B transpose that is equal to A transpose plus B transpose. तो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं. अगर हमारे पास दो मैट्रिक्सेस है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, उनको आप सम अप करेंगे पहले, सम करेंगे पहले, फिर उन जब आप सम करेंगे एक नई मैट्रिक्स वहां पर बनेगी. तो फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप लेंगे तो वहां पर और एक मैट्रिक्स बनेगी. फिर आप अलग अलग लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उन दोनों को आप ऐड करेंगे. सो जो इसका ऐड आया है, जो इसका ट्रांसपोज आया है, वो इन दोनों का ट्रांसपोज आएगा, वो सिमिलर होगा. जैसे आप एनसीईआरटी बुक जो आपकी है उस पर क्वेश्चंस है, तो आप इजीली कर सकते हैं. वहां पर आप दो मैट्रिक्सेस लेंगे, वहां पर जैसे ए एंड बी आप दो मैट्रिक्सेस लेंगे, उनको पहले सम करेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज लेंगे, फिर इस तरह आप आरएचएस साइड में लेंगे, ए ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी ट्रांसपोज लेंगे, फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आप लेंगे, वो दोनों बराबर होंगे. एलएचएस साइड इक्वल टू आएगा आरएचएस साइड के बराबर आएगा. तो हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है,
fourth property. That's very important property. That's usually asked in the examination, board examination. So that is AB whole transpose, that is equal to B transpose A transpose. B transpose A transpose. जो ही हम यहाँ पर ब्रेसेस जो है, जब हम ब्रेसेस को हटाएंगे जो ऑर्डर यहाँ पर होगा वो रिवर्स होगा, तो ऑर्डर यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। सो ए बी होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जो ही हम ब्रैकेट को यहाँ पर हटाएंगे जो इसका ऑर्डर है वो रिवर्स होगा, वो ट्रांसपोज भी साथ होगा यहाँ पर। तो इस प्रॉपर्टी को, ये जो प्रॉपर्टी है दैट्स यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो विल टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो इट्स वेरी सिंपल। So we'll take an example from the NCERT textbook. So we have, so it's a numerical from the NCERT textbook. So we'll solve this numerical. We have A here. A is equal to 1, 4, 3, and B is equal to minus 1, comma minus 1 or 2. So it will be 1. So first of all, so we have to calculate AB. So we'll apply this property here, property 4, यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इट्स ए बी होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll calculate here A transpose. So A transpose will be equal to, so ये कॉलम है तो रो में चेंज होगा। ट्रांसपोज की डेफिनेशन आपको मालूम है कि so transpose of a matrix is obtained by interchanging rows with the columns. So ये कॉलम है, ये रो में चेंज होगा। So we'll write here 1, 4 and 3 and similarly B transpose that is equal to, तो ये रो है, ये कॉलम में चेंज होगा। You can write here -1 2 1 -1 2 1। देन ए बी, फिर इसका ट्रांसपोज हम लेंगे। पहले हम ए बी लेंगे। सो ए बी, नाउ ए बी इज इक्वल ए बी दैट इज इक्वल टू, तो ए हमारे पास है। तो यहां पर आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो हमने पढ़ा है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह हम करते हैं, हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्सीज को। तो हमारे पास इस वक्त दो मैट्रिक्सीज है। तो मैट्रिक्स ए जो हमारे पास है दैट इज 1 4 और 3 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। तो हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स दैट इज मैट्रिक्स सेकंड दैट इज -1 2 1 -1 2 1 और वी कैन राइट हियर ए बी इज इक्वल टू आपको मालूम है कि जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो ये है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहां पर लेंगे 1, सो इट विल बी -1, इट विल बी 2 हियर, इट विल बी 1 हियर। तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, इस तरह सेकंड रो से सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी -4, it will be 8, so this will be, it will be 8, so this will be here, it will be 4, similarly 3, it will be -3 and this will be here 6 and it will be 1 here. So it is AB. अब हमें इसका ट्रांसपोज लेना। बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज दैट शुड बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज हम लेंगे ए बी और ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, अब ट्रांसपोज तो आपको मालूम है कि हम रो को चेंज करते हैं कॉलम में। तो यहां पर आप लिखेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू -1 2 1 और -4 8, it will be -4 8, so this will be 4 -3 6 1. So this is AB
होल ट्रांसपोज। तो यह आपने ए बी होल ट्रांसपोज निकाला। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है ए बी whole transpose that is equal to B transpose A transpose, that's equal to B transpose A transpose। अब हम निकालेंगे यहां पर B transpose A transpose, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाला है A transpose B transpose भी हमने निकाला है। so we'll write here B transpose A transpose that is equal to what's B transpose, so B transpose is transpose of B, that is -1 2 1 into transpose of A, so that is transpose of A, that is 1 4 transpose of A, that is 1 4 and 3, so transpose of A, that is this। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर भी ऐसा ही होगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज that is equal to, तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहां पर लिखेंगे सो दिस विल बी -1, सो इट विल बी 1 -1 -4 एंड -3 similarly we have here it will be 2, it will be 8, it will be 6, so this will be 1, it will be 4, it will be 3, it will be 3। तो आप देख रहे हैं यहां पर ए बी होल ट्रांसपोज दैट्स इक्वल टू -1 -4 -3 2 8 6 1 4 1। Similarly, we have B transpose A transpose that is equal to -1 -4 -3 2 8 6 1 4 3। So we can write here, therefore we can write A B or transpose that is equal to B transpose A transpose। तो ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर प्रूव की। So it's very important property, it's usually asked in the board exam। अब नेक्स्ट जो है दैट इज सिमेट्रिक एंड सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस अब यही डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक एंड सिक्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए कुछ कंडीशंस है। नंबर फर्स्ट जो है दैट इज it should be a square matrix। if A is a square matrix, if A is a square matrix, square matrix, अगर ये square matrix है and Aij या and A transpose is equal to A transpose is equal to, तो symmetric matrix it can be defined as if we have a square matrix, अगर हमारे पास एक square matrix है then the transpose of that matrix, if that is equal to the matrix A, then we can say then matrix A is a symmetric matrix, symmetric matrix, इसको हम कहेंगे symmetric मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर मैट्रिक्स ए लेंगे, मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू 1 -2 -2 3 -2 2 1, so it will be 3 1 2, आप यहां पर 3 ले सकते हैं। अगर इसका ट्रांसपोज हम लेंगे तो यहां पर मैंने मैट्रिक्स जो ली है दैट इज 1 -2 3 -2 2 1 3 1 3, तो ये हमने यहां पर एक मैट्रिक्स ली है। तो इसके लिए जो कंडीशन है वो यही है कि इफ A is a square matrix, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है देन
ए ट्रांसपोज, जो ये मैट्रिक्स ए हमने लिया है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे दैट शुड बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो इसलिए हमने यहां पर एग्जांपल लिया है, दैट एग्जांपल इज a is equal to 1 minus 2 3 minus 2 2 1 3 1 3। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर इसका ट्रांसपोज हम लेंगे सो इट विल बी a dash that is equal to here it is 1। सो ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज को चेंज करना है कॉलम्स में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे -2, सो इट इज -2, तो ये 3 यहाँ पर आएगा, ये 2 यहाँ पर आएगा, फिर ये 2 तो अपनी जगह पर है, और ये यहाँ पर आएगा, ये 1। Similarly, we will write here 3. It is 1. It is 3 here. आप देख रहे हैं, नो दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। जैसे आप देख रहे हैं 1 -2 3 -2 2 1 3 1 3, so it is equal to matrix A. Then we can write it as A dash is equal to A. A transpose equal to matrix A. तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर सेकंड कंडीशन ये है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ए। सो फर्स्ट कंडीशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नंबर सेकंड कंडीशन जो है ए ट्रांसपोज दैट शुड बी इक्वल टू ए, सेकंड कंडीशन ये है। और नंबर थर्ड कंडीशन जो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि ए आई जे, आप यहां पर देंगे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर A12 एलिमेंट, सो इट्स A12 एलिमेंट दैट इज इक्वल टू A21 एलिमेंट। इट्स द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो but second column, so it's the element of second row but first column, so that means aij is equal to aji। तो this is the symmetric matrix, इसको हम कहते हैं symmetric matrix। Now skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। So here A is a square matrix, A is a square matrix, A is a square matrix, A यहां पर एक square matrix है, and A transpose is equal to minus times A, is equal to minus times A। नंबर फर्स्ट A is a square matrix, A square matrix होनी चाहिए। नंबर सेकंड, जो हमने यहां पर मैट्रिक्स लेनी है उसका ट्रांसपोज अगर हम लेंगे दैट शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ए, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ए। सो वी टेक एन एग्जांपल हियर, A is a matrix here, A is equal to, so we write here matrix A 0 -2 1 2 0 -3, so -1 3 0। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमने एक मैट्रिक्स यहां पर ली है 0 -2 1 2 0 -3 -1 3 0। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, अगर इसका ट्रांसपोज हम लेंगे सो A dash that is equal to, so this will be equal to, रोज को चेंज करना है, कॉलम्स में करना है, तो विल राइट हियर 0 -2 1, it will be 2 0 2 0 -3 2 0 -3, so then it will be -1, so here 3 0। तो यहां पर हम एक चीज कॉमन लेंगे, अगर हम यहां पर माइनस कॉमन लेंगे, अगर हम यहां पर माइनस कॉमन लेंगे सो दिस विल बी इक्वल, अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे या -1 को कॉमन लेंगे या माइनस को कॉमन लेंगे तो ये मैट्रिक्स यहां पर बनेगी, सो दिस विल बी 0, सो हियर इट विल बी -2, सो माइनस into माइनस इट विल बी +2 हियर, so here it will be 1, so minus into plus that will be minus here। Similarly we have here, if it's -2 here, so it will be 2 here, because 2 into minus into 2 that will go to -2, so it is 0 here, so here it will be -3, minus into minus that will be plus, so it will be 1, so it will be here, this will be here
3. This will be 3 here. Minus into plus, that will be minus. It is 0 here, 0 here. So we can write here. So this is equal to minus times. No, this matrix is matrix A. So we, अगर आप देखेंगे matrix A क्या है? Matrix A is equal to 0, minus 2, 1, 2, 0, minus 3, minus 1, 3, 0. So it's matrix A. So therefore we can write here A transpose A dash, that is equal to minus A. So this is known as the skew-symmetric matrix. इसको हम कहते हैं skew-symmetric matrix. अब देखते हैं यहाँ पर conditions क्या है. Number first condition जो है, that is a square matrix. Square matrix. Number first condition. And number second condition हमारे पास है, that is A transpose, that is equal to minus times A. A transpose is equal to minus times A. So it's minus times A. And number third condition अगर आप देखेंगे यहाँ पर, number third condition, इसमें आप देखेंगे Aij that is equal to minus times Aji. जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, so A12 या यहाँ पर आप देखेंगे A12 that's equal to minus 2, but A12 that's equal to 2. So Aij is equal to minus times Aji. तो अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, वो हम देखेंगे. ऑब्जर्वेशन ये है कि फोर्थ, अगर आप देखेंगे फोर्थ कंडीशन अगर देखेंगे यहाँ पर जो इसकी कंडीशन है, ऑब्जर्वेशन ये है कि इफ Aij, अगर आप देखेंगे it's equal to Aji minus times Aji, मगर if I is equal to j, अगर I जो है ये j के बराबर होगा, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स में होता है कि I j के बराबर होता है, it's A11, I भी 1 है और j भी 1 है, it's A22, it is I भी 2 है और j भी 2 है. तो कंडीशन आप ये लेंगे, अगर I j के बराबर होगा तो उस वक्त आप क्या देखेंगे यहाँ पर, so it will be I is equal to minus times A. J भी I के बराबर है, तो ये आप लेंगे यहाँ पर. So these are the diagonal elements such as, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं diagonal elements A11, A22, A33, ये diagonal elements हैं. तो we can write here AI is ये बनेगा plus AI, so that is equal to 0. Or we can write here twice AI is equal to 0. So I is equal to 0 divided by 2. So I that is equal to 0. तो ये 0 बनेगा. इसका मतलब है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स किस में skew-symmetric मैट्रिक्स में होंगे, so they will be equal to 0. They should be equal to 0. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट 0 है, ये 0 के बराबर है. तो ये और एक ऑब्जर्वेशन है इनके साथ skew-symmetric मैट्रिक्स. All the diagonal elements are equal to 0. वो 0 के बराबर हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है.